विरोध बढ़ता जा रहा है, वो भी काबू हो रहे हैं। हाँ, तो हमारे और सैनिकों को भेज दो। यही तो परेशानी है सर, बाकी लड़ाइयों के चलते हमारे पास और सैनिक नहीं बचे हैं। क्या? लड़ाई रोको, उन्हें वापस बुलाओ। मैं शोर बैठूं, जवाब दो। क्या बचे हुए नेमिक्स मिल चुके हैं? माफ कीजिए सर, हम बहुत सारे सैटेलाइट यूज कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमें कुछ भी नहीं मिल पाया है। हमारा पृथ्वी पर जाना बहुत जरूरी है। क्या पृथ्वी पर यह खतरनाक हो सकता है सर? क्योंकि जो लड़की ड्रैगन बॉल्स ढूंढने का दावा करती है वो भी एक सुपर सेन के साथ रहती है। हमें नैमिक नहीं, पर पृथ्वी तो खजाना है, हमें ये चाहिए। और हाँ, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन हमारे सिस्टम और सैटेलाइट के मुताबिक सिर्फ लड़कियां ही ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के काबिल नहीं होती है। टागोमा, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो? जी सर, पर सिर्फ हम दोनों ही क्यों? ऐसा पता चला है कि साइंस में दूर से ही ताकत महसूस करने की काबिलियत होती है, और अगर ये बात सच है तो ज्यादा लोग हमारे लिए मुसीबत साबित कर सकते हैं। समझ गया, काम हो जाएगा सर। पर सर, क्या आप वहाँ खुद जाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, मास्टर फ्रीजा जो वापस आ रहे हैं। कमेंट सर्वेइंग, लोकेशन का पता चल चुका है। बहुत अच्छे, उनके पास पहले से ही 6 बॉल है। अब चलो यहाँ से, उनके विश मांगने से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। मुझे निराश मत करना, तुमने कहा था आखिरी ड्रैगन बॉल यहाँ पर है। हाँ बिल्कुल सही कहा, वो इसके नीचे है, लेकिन पर इतने गहरे पानी में ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता कि वो मिल पाएगा। टागोमा, जाओ उसे लेके आओ। वो यहीं पर है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें उसे पहले ही ढूंढ लेनी चाहिए थी, तब हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। अब ये लोग हमसे ही ड्रैगन बॉल्स ले लेंगे। आप भी तो उसे मना कर सकते थे। अब शांत हो जाओ और सुनो, तुम भी अपनी तलवार निकाल लेना और उसे खत्म कर देना। हाँ, फिर खेल समाप्त। और क्या आप हमला नहीं करेंगे सर? मैं सिर्फ अपने दिमाग से हमला करूंगा। तो चलो शुरू हो जाओ। वो उधर देख रहा है, हमला। मैं सिर्फ दिखने में छोटा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर। सॉरी पिकलो, हमें आने में शायद थोड़ी देर हो गई। हे लिटिल पैम, माफ करना, मम्मी लेट हो गई। क्या मिस्टर पिकलो ने तुम्हें डरा दिया? हाँ, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। मुझे एक बहुत ही बुरी ताकत महसूस हो रही है। हाँ, मैं कुछ खास महसूस नहीं कर पा रहा हूँ पिकलो। वैसे आपने क्या महसूस किया? मुझे नहीं पता। अब चलो शुरू हो जाओ। हाँ ठीक है, पर पहले ये बताओ कि काम होने के बाद तुम हमें मारोगे तो नहीं ना? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे लिए पहले से ही कुछ सोच के रखा है। और अब तुम शुरू करते हो। अरे बाप रे, मेरा एक बॉयफ्रेंड है ट्रंक्स, और अगर मुझे कुछ भी हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं अब और बकवास नहीं सुनूंगा। इंटरनल ड्रैगन सेनरॉन, मैं तुम्हें पुकारता हूँ। अंधेरा छा रहा है, कहीं ये? हाँ, ये शेनरॉन ही है।
मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा। अपनी इच्छा मांगिए। कमांडर, यही मौका है। ऑलराइट, तो समय आ गया है। ये महान फ्रीजा के लिए है। फिर से जिंदा कर दो। क्या हुआ? तुमने कहा था हम कुछ भी मांग सकते हैं। हाँ, ये पूरी हो सकती है, पर जिस शरीर में उसकी मौत हुई थी अब वो टुकड़ों में है, जिसे अब जोड़ा नहीं जा सकता। वो अभी भी टुकड़ों में है। क्या बकवास है। फिर भी सर, अगर वो टुकड़ों में है तो फिर भी हम रीजनरेटिव चेम्बर की मदद से उनके शरीर को वापस जोड़ सकते हैं। ये एक अच्छा आइडिया है। हे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस शेप में है, बस उसे जिंदा करो। लगता नहीं कि तुम ये चाहते हो। सॉरी, क्या आप प्लीज फ्रीजा को जिंदा कर सकते हैं? इंतजार करना सीखो। तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? क्या दूसरी इच्छा? तुम्हारा मतलब दूसरा? मेरी शक्ति अभी उस दिन बदल गई थी जब पृथ्वी के रक्षक को बदला गया था। दूसरी इच्छा क्या होनी चाहिए? मुझे शायद किंग कोल्ड को भी जिंदा करना चाहिए। हमें चाहिए 10 लाख रुपए। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, मेरा काम खत्म हुआ। इसकी कीमत तुम चुकाओगे। कमांडर, रुक जाइए, हमारे पास समय नहीं है। सेंस यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं, हमें अब चलना होगा। ओके, अब हटो यहाँ से। इसे उस मशीन में रखो और चलो यहाँ से। अब खड़े मत रहो, जाओ उसे लेके आओ। आखिर ये महान फ्रीजा है। उनकी पावर और हमारी टेक्नोलॉजी, अब लॉर्ड फ्रीजा को जिंदा होने से कोई नहीं रोक सकता। जरा सुनिए आप लोग कुछ भूल रहे हैं, और शायद वो ये है। हाँ, अच्छा काम किया तुमने, पर ये मत भूलना हम यहाँ दोबारा आएंगे, और अगली बार हम अपने सैनिक और लॉर्ड फ्रीजा के साथ आएंगे। आज तो मजा आ गया। हाँ, वो और भी अच्छा होता अगर तुम 10 लाख की जगह 10 करोड़ कहते। मुझे लगा कि इतना काफी होगा, क्योंकि इतने पैसों में तो हम पूरे महीना पार्टी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चलो चलकर पार्टी करते हैं, मजा आएगा। शेनरॉन चले गए। इसका मतलब क्या था? लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है।
आपका स्वागत है महान फ्रीजा, आपको देखकर खुशी हुई। हाँ? और तुम हो? मेरा नाम सॉर्बेट है, मैं आपकी सेना में ही एक सपोर्टर की तरह था। हाँ, शायद मैंने तुम्हें कभी देखा हो। माय लॉर्ड, आप यहाँ पर नहीं थे, इसलिए मैं इस शिप का कमांडर था। क्या तुम? ऐसा लग रहा है कि मैं अब भी जिंदा हूँ। हाँ, ड्रैगन बॉल और हमारी मशीन की मदद से। क्या कहा? ड्रैगन बॉल्स? हाँ, वो घटिया प्लेनेट से वो फालतू सी बॉल्स। सच तो ये है कि हम नैमिक ग्रह को कभी ढूंढ ही नहीं पाए, तो टागोमा और मैं खुद पृथ्वी पर गए सिर्फ आपके लिए माय लॉर्ड। जैसा इन्होंने कहा, मेरा नाम टागोमा है मास्टर, मैं खुश हूँ कि मैं आपके काम आ सका। और मेरा नाम सिसामी है महाराज। ये दोनों मेरे सबसे बहादुर सैनिक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी फौज के जारबोन और हाँ, पिटोरिया हाँ, ठीक है। और क्या तुम्हारे पास इससे भी जरूरी कोई काम था जो तुम्हें इतनी देर लग गई मुझे जिंदा करने में? माफ कीजिए मास्टर, पर ड्रैगन बॉल को ढूंढना और मशीन बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। कुछ दिन उस नर्क में गुजारो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मुश्किल क्या होती है। फिर तो आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको यहाँ देख के हम बहुत खुश हैं। शायद मेरे ना रहने से तुम्हें काफी परेशानी हुई है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं है। भले ही हमें समय लग गया, पर हम उस टेक्नोलॉजी के काबिल हो गए हैं। इसकी मदद से ही हम आपको पहले जैसा कर पाए हैं। और मेरे डैड? हमारा भी यही प्लान था मास्टर। आपको जिंदा करने के बाद हम फिर से किंग कॉल को भी जिंदा कर देंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। वो वैसे भी किसी काम के नहीं थे। हाँ ठीक है, जैसा आप चाहे माय लॉर्ड। जैसा मैंने सोचा था, ये टेक्निक अब बहुत पुरानी हो चुकी है। लगता है मुझे अपने बदले के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आपका बदला सर? अभी मत कहना कि तुम हैरान हो। हाँ, मेरा ये बदला बिल्कुल जायज है। उन दो बेवकूफ साइंस ने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है। उन लोगों को भी पता चले कि दर्द क्या होता है। माफ करना अगर मैं गलत हूँ तो, पर क्या आप एक बार उन साइंस के बारे में भूल सकते हैं, क्योंकि आप अब भी इस यूनिवर्स पर राज कर सकते हैं। मिस्टर सॉर्बेट, मदद कीजिए। टागोमा! सील्स को एक्टिव करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा ये सबसे बहादुर सैनिक उन सयन से डर रहा था? तुम कुछ नहीं हो अगर तुम्हारी फौज में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ उन मामूली सयन से डर जाते हैं। लेकिन सर, उस सयन जिसका नाम गोकू है, वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है। क्या वो उस दिन से ज्यादा ताकतवर है जब हमारे बीच नैमिक पर लड़ाई हुई थी? हाँ सर, ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा, पर यही सच है। वो बंदर मुझे कभी निराश नहीं करता। मुझे सिर्फ उससे ज्यादा ताकतवर बनना है और ये बहुत आसान होगा। लेकिन मास्टर, आखिरी बार उसने माजिन बू के हाथ से पृथ्वी को बचाया था, अब वो काफी ताकतवर हो गया है। डैड ने कहा था कि इस यूनिवर्स में सिर्फ दो फाइटर्स हैं जिन्हें किसी ने चैलेंज नहीं किया, लॉर्ड बीरस और माजिन बू। क्या गोकू ने उस बू को हराया है? मतलब जितना मैंने सोचा था वो उससे ज्यादा ताकतवर है और ये कोई बुरी खबर नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं मास्टर। किसी भी सयन को ताकतवर बनने के लिए ट्रेनिंग करनी होती है, पर जब किसी आइस टिन का जन्म होता है तो उसके पास ये ताकत पहले से ही तोहफे में मिलती है। हाँ बिल्कुल मास्टर। मैंने आज तक कभी ट्रेनिंग नहीं की क्योंकि मुझे कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हो सकता है कि मेरे अंदर कोई छुपी हुई ताकत हो। रुकिए, इसका मतलब आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं अपने लास्ट फॉर्म से भी ज्यादा। हाँ मेरे सैनिक, और अब अपना मुंह बंद रखो ताकि मैं ध्यान लगा सकूं। अगर मैं ट्रेनिंग करूं अगले 4 महीने, हाँ, मेरी पावर लेवल बढ़कर लाखों तक पहुंच जाएगी।
देखो, मैं ये पहले भी कह चुका हूँ, पृथ्वी बहुत बड़े खतरे में है। मुझे बुल्मा से मिलना है अभी। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, बुल्मा बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलती। तुम बेवकूफ इंसान, तुम्हें पता भी है कि मैं यहाँ कितनी दूर से आया हूँ। हे टाको, कैसे आना हुआ? टाको नहीं, चाको। हाँ, जो भी हो। तो क्या कहते हो पाको, मेरी गोल्ड फिश देखना चाहोगे? क्या गोल्ड फिश? वाओ, इसकी आंखें कितनी सुंदर हैं, किसी फ्रॉक की तरह। क्योंकि ये एक पफ आइडल गोल्ड फिश है, प्यारी है ना? एक सेकंड, मेरे पास टाइम नहीं है। ओह हाँ। ओह वाह जैको, तुम तो सच में यहाँ पर हो। तो बताओ अब क्या खबर लाए हो? मुझे तुम्हारी बड़ी बहन टेट से पता चला कि जिस सेन ने फ्रीजा को हराया था वो तुम्हारा ही एक दोस्त है। हाँ, ये तो सच है, पर फ्रीजा को एक नहीं 2 लोगों ने हराया है। उनमें से एक तो मेरा बेटा ट्रंक्स है और दूसरा हमारा फैमिली फ्रेंड गोकू। तुम्हारा बेटा? हाँ, वो फ्यूचर से आया था टाइम मशीन के जरिए पृथ्वी को बचाने, पर अभी वो एक प्यारे से बच्चा है। तुम इंसान, तुम्हें तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर गैलेक्टिक कानून के चलते टाइम ट्रेवल करना बहुत बड़ा जुर्म है। तो तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना? ओह, जो भी हो, सबसे पहले मुझे तुम्हारे इस दोस्त से मिलना होगा जिसने फ्रीजा को हराया था। मुझे उसे कुछ बताना है। हाँ, लेकिन ये आज नहीं हो सकता जैको। इस समय गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग पर गए हैं लॉर्ड वीरस के पास। लॉर्ड वीरस? अब चलो भी, तुम्हारा मतलब तुम तो भाई के देवता लॉर्ड वीरस को नहीं जानते? तुम्हारा दोस्त लॉर्ड वीरस? ऐसे ही मजाक करती रहो बुल्मा, अच्छा लगता है। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेरे पास बकवास करने का टाइम नहीं है। फ्रीजा फिर से जिंदा हो चुका है और वो यहीं आ रहा है, हजारों सैनिकों के साथ। क्या फिर से? क्या ये वही फ्रीजा है जिसने नमिक को तबाह किया था? पर वो दिखता कैसे है? मैंने तो उसे कभी देखा नहीं है। तो अब देख लो। हाँ, लेकिन तुम्हारा स्केच लाजवाब है। पर फिर भी वो वापस नहीं आ सकता। सही। गलत। और हजारों सैनिकों के साथ? कम से कम काम खत्म, और अब मैं जा रहा हूँ। मरने के लिए मेरी उम्र अभी बहुत कम है, तो गुड लक। तुम ऐसे ही नहीं जा सकते, मुझे और डिटेल्स चाहिए। हे, तुम वापस आओ। क्या कहा फ्रीजा? ओह वीज, हेलो। हाँ वीज, तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी संडे है मेरे पास। इससे पहले कि ये पिघल जाए, आओ ले लो इसे। आज बहुत गर्मी है। कोई मजाक है क्या? फ्रीजा वापस आ रहा है। तुम यकीन करो, उन्हें कांटेक्ट करने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। पहले ये बताओ, उसे यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा? मेरे ख्याल से 1 घंटा। गधे कहीं के, 1 घंटा बचा है और तुम अभी आए हो ये बताने के लिए? बेवकूफ। अब भागो जल्दी। हमने आके तैयारी किया, अब हम अमीर बन जाएंगे। सही कहा, आपको लॉटरी लग गई। अरे बेवकूफ, तुम ही बन गए। गलती हो गई। क्या बात है, हमारा पीछा करना बहुत जल्दी। आखिर इस बेवकूफ की प्रॉब्लम क्या है? रुको अभी से बताता हूँ।
कौन है? क्या कहा तुमने? मजाक कर रहे हो क्या? ये लो, तुम इसी के लायक हो। तुम जानते हो चोरी करना कोई अच्छी बात नहीं है। हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा, प्लीज हमें जाने दो। क्या बात है? बुलमा का कॉल? हे बुलमा, सॉरी, तुमने गलत टाइम पे कॉल किया है। इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। क्या? फ्रीजा? ये हो ही नहीं सकता। ठीक है बुलमा, मैं आता हूँ मास्टर उसी को लेकर अपने साथ। ठीक है बुलमा, तुम चिंता मत करना, मैं अभी आता हूँ। फ्रीजा वापस आ गया है। मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। तुम जानते हो ना, मैं अभी भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। हाँ जानता हूँ 18, पर यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ रहकर हमारी बेटी का ख्याल रखो। हाँ, पर तुम मेरी एक मदद जरूर कर सकती हो। क्या तुम इसे काट दोगी 18? मैंने सुना है गोकू और वेजिटा भी ट्रेनिंग पर है लॉर्ड वीरस के पास। हाँ, तुमने सही सुना है 18, पर हमें उनसे कांटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि उन दोनों के बिना हमारा जीतना मुश्किल है। ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। शानदार है। हम जल्द ही धरती पे होंगे माय लॉर्ड। एक बात बताओ, क्या तुम्हें उस सयन के बारे में कुछ पता है जिसने 10 साल पहले मुझे खत्म किया था? यकीन कीजिए सर, आपके जाने के बाद हमने उसे बहुत जगह ढूंढा, पर वो हमें कहीं नहीं मिला। हो सकता है पिछली लड़ाई के चलते उसकी मौत हो गई हो। धरती पर अब सिर्फ 2 ही सेयन्स बचे हैं, गोकू और वेजिटा। बेशक वहाँ पर 3 और सेयन्स है, पर वो पूरी तरह से सेयन्स नहीं है। वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन मास्टर, अगर आपने उन्हें मार भी डाला तो उन्हें ड्रैगन बॉल की मदद से फिर से जिंदा किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए मैं उन सयन्स के साथ साथ पृथ्वी को भी नष्ट कर दूंगा, और ऐसा करते ही वो ड्रैगन बॉल्स भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब मैं समझा मास्टर। और तुम्हें पता है ना, अगर प्लान ठीक से काम ना करे तो तुम्हें क्या करना है? बिल्कुल मास्टर। ओके, अब चलो। कितने सुंदर फूल हैं। सपने देखना बंद करो। पीछे हट जाओ। सच में कैकरॉट, क्या तुम मुझसे अब भी लड़ना चाहते हो? मुझे मत सिखाओ, वो तुम्हारी गलती थी। ओह, ये ठीक नहीं है। तुम बस मेरे रास्ते से हट जाओ कैकरॉट, मैं इसे अकेला ही देख लूंगा। वेजिटा, Down you go. Easy now. मैं हिल नहीं पा रहा। अब जरा भाग कर दिखाओ। मैं थोड़ा निराश हूँ। तुम दोनों मेरी उम्मीद से ज्यादा स्लो निकले। देखो, मैंने तुम्हें ऑटोग्राफ भी दे दिया है। क्या? ये आपने कब किया? ये जरूरी है कि तुम अपने हाथ पैरों के साथ थोड़ा दिमाग भी चलाओ।
और यही तुम बहुत आसानी से करते हो वेजिटा। तुम हर चाल सोच समझ कर चलते हो, पर यही खूबी तुम्हारी हार का कारण भी बन सकती है। तुम जितना ज्यादा सोचोगे तुम्हारी स्पीड भी उतनी ही कम होगी। तुम हर चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हो वेजिटा। अपना मुंह बंद रखो, तुम ज्यादा नहीं सोचते क्योंकि तुम गधे हो। ये सच है कि तुम दोनों अब भी अपने दुश्मनों की चालें ठीक से नहीं समझ पाते हो, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इसे सीखना भी उतना ही मुश्किल है। लॉर्ड पीरस भले ही देवता हो, पर प्रॉब्लम तो उनमें भी थी। इस खामी को दूर करने के लिए तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है। तो अब मुझे इजाजत दो कि मैं तुम्हें बता सकूं कि ये ट्रेनिंग मुफ्त नहीं होगी, और फीस है पृथ्वी का शानदार खाना। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा सस्ता है। जैसा तुम समझो। लेकिन मिस्टर विस, शायद आपके साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। शायद मेरे जूतों को नहीं पता कि कब किस जगह पर कदम रखना है। अब वापस तुम पर आते हैं वेजिटा। हाँ, अब बोलो जल्दी। तुम अपने आप में ही एक बेहतरीन फाइटर हो, लेकिन किसी कारण से तुम हमेशा गोकू से एक कदम पीछे ही रहते हो। ओह, ये तुम्हें कहने की कोई जरूरत नहीं थी। कारण मैं बताता हूँ। ये तो मैं सुनना चाहूंगा। तुम हमेशा गोकू से आगे रहना चाहते हो, और यही कारण है कि तुम उससे ज्यादा मेहनत भी करते हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? अगर लड़ाई के वक्त आराम करने का मौका मिले तो तुम्हें वो करना चाहिए, जैसे गोकू करता है। विस सही है, यही तो मेरा सीक्रेट है। प्रॉब्लम्स तो तुम में भी है। रुकिए, लेकिन मैं तो बस ये किस लिए? कितना घटिया पंच है। मैंने कहा आराम करना सही होता है, लेकिन तुम जो करते हो उसे सुस्ताना कहते हैं। तुम कितने भी ताकतवर हो जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो तुम्हें हार ही मिलेगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और तुम अपना ध्यान खो देते हो। है, क्योंकि ये बेवकूफ है। कितना बेकार पंच था। क्या चल रहा है? ये शोर कैसा? क्या ऐसी चीख भी होती है? क्या ये किसी तरह का स्पेशल लॉर्ड बीरस अटैक है? वो शायद अब भी नींद में ही है। ये तो कुछ भी नहीं। पिछली बार जब ये चीखे थे तो इन्होंने सूरज को ही तबाह कर दिया था। रुको, तुम्हारी कहने का मतलब क्या है? तुम लोग नया सूरज बना सकते हो? बिल्कुल नहीं, पर जब भी ऐसा कुछ होता है हम सिर्फ समय को पीछे कर देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जब भी हमें किसी पिछली गलती को सुधारना होता है तो हम बस समय को पीछे घुमा देते हैं। बस इतना बताओ, तुम हो क्या चीज? तो किस तरह कहना चाहिए? मुझे तुम सिर्फ प्लीज कह सकते हो। मेरा काम है लॉर्ड बीरस को ट्रेन करना, और इसमें कोई शक नहीं कि उनके अंदर मैनर्स नहीं है। वो अपनी चीजें भी जगह पर नहीं रखते। तो आपको तो पूरा मजा आता यहाँ पर क्या कर रहे हो? हेलो लॉर्ड बीरस, मिस्टर विस हमें यहाँ ट्रेन कर रहे हैं। वो मुझे दिख रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम दोनों यहाँ आए कैसे? वो मिस्टर विस थे जिन्होंने हमारी मदद की यहाँ आने में। हम आपकी ताकत महसूस नहीं कर सकते थे, इसलिए मिस्टर विस ने यहाँ पहुँचने में हमारी तो ये मदद भी की। इसका काम है। रुको मैं बताता हूँ। तुमने इसे कुछ स्वादिष्ट खिलाया और इसने तुम्हारी मदद की। हाँ शायद। और तुम्हारी इस ट्रेनिंग की वजह गोकू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी तबाही के देवता बनना चाहते हो मेरी तरह? बिल्कुल नहीं, मुझे तो सिर्फ मिस्टर विस की तरह और ताकतवर बनना है। और मैं इसे मुझसे ज्यादा ताकतवर बनने नहीं दे सकता। तुम्हें याद नहीं, पर शायद मैंने तुम्हें ये पहले भी बताया है। अगर तुम दोनों मिलकर काम करो तो शायद तुम लॉर्ड बीरस को भी हरा सकोगे। तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है, चुप रहो। प्लीज, इससे बेहतर तो मैं मरना पसंद करूंगा। साथ काम करना शायद बेटर हो, पर लड़ाई के वक्त मैं अकेले ही रहना चाहूंगा। जो भी हो। तो तुम्हारी फीस कहाँ है? मेरा मतलब खाने में क्या है? ओह हाँ, इस बार हमारे पास है पिज्जा। ओह, क्या बेहतरीन नाम है डिश का। अब ये मत कहना कि तुम वो पहले ही खा चुके हो। चिंता ना करिए, मैंने आपके लिए भी बचा रखा है। बहुत अच्छा काम किया तुमने, पर अगर ये चीज स्वादिष्ट नहीं हुई तो तुम पृथ्वी को दोबारा नहीं देख पाओगे। सुना तुमने? जी मास्टर, मैं इसे अंदर रखाता हूँ। रुको एक सेकंड।
इस बार हमारे पास है पिज्जा से क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब तुम दो बेवकूफ यहाँ पर पहले भी आ चुके हो। ये क्या है? ये क्या बला है? वहां पर लगता है वो नॉर्थ सिटी की ओर गए हैं पिकलो। जरा हट जाओ सामने से। हेलो कहने का ये एक नया तरीका है। वो राक्षस, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने इसके बारे में चाटसू और यामचा को भी नहीं बताया। हाँ, बुलवा ने भी मुझे ट्रंक्स और गोटेन को कुछ भी बताने के लिए मना किया है। अगर उन्हें जरा भी भनक पड़ती तो वो दोनों भी इसमें कूद पड़ते। मदद आ रही है। शायद हम लेट हो गए। हमें लगा साथ में सेंजोबिन लाना ज्यादा बेहतर रहेगा। क्या बात है क्रिलिन, न जाने कितने ही साल हो गए तुम्हें बिना बालों के देखे। हाँ, मुझे यही बाल सूट कर रहे थे। पर ये क्या गोहान, तुमने ये ट्रैक सूट क्यों पहन रखा है? ओ हाँ, ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मुझे सही पोशाक बदलने का मौका ही नहीं मिला। रोहन, क्या तुम अपनी मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हो? कुछ खास नहीं मास्टर ऋषि। हाँ, पर मैं खुद को अभी भी सुपर सैयन में बदलने की काबिलियत रखता हूँ शायद। क्या गोकू यहाँ पर नहीं है? अरे रुको, तुम थोड़ा तो इंतजार करो। ओह, इस गंजे को तो देखो। मुझे याद है जब मैंने तुम्हें नामिक पर खत्म किया था। हा? कोई कितना भी कमजोर हो, ड्रैगन बॉल्स किसी को भी जिंदा कर सकती है। तो इसलिए शेनरॉन को बुलाया गया। लगता है ये जो हमें ऐसे घूर रहा है वही फ्रीजा है। तुम इतने भी बुरे आर्टिस्ट नहीं हो जैको। बुलमा, आखिर तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? गोकू और वेजिटा को कांटेक्ट करना नामुमकिन था, तो मुझे लगा वो यहाँ पर होंगे। जैको, वहाँ से उतरो और हमारी कुछ मदद करो। बिल्कुल नहीं, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो भी, तुम गैलेक्टिक पेट्रोल में हो। गैलेक्सी की रक्षा करना तुम्हारा काम है। ओके ठीक है, लेकिन मैं उसके सैनिकों से ही लड़ूंगा, वो भी कमजोर वाले। अब ये कौन है? क्या पता, समझ नहीं आता बुलमा के दोस्त इतने अजीब क्यों होते हैं। लगा शायद कोई सुपर सैयन होगा, पर वो चिन्ह है गैलेक्टिक पेट्रोल का है। हे तुम, पहले जो तुमने किया, क्या वो काफी नहीं था कि अब वापस आए हो? रुक जाओ, कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखो। सिर्फ कुछ ही ऐसे इंसान हैं जो मेरा नाम जानते हैं, और शायद तुम भी प्लैनेट नामिक पर ही थी जब मेरी जंग हुई थी तुम्हारी उस सैयन दोस्त से। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, बताओ गोकू कहाँ है? अब तक तो तुम्हारा कोई अता पता नहीं था, तो अब अचानक क्यों? देरी के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, क्या ये काफी है? अब गोकू पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसे देखते ही रोना मत। समय रहते ही भाग जाओ यहाँ से, इसमें तुम्हारी ही भलाई है।
बस भी करो बुल्मा, चुप हो जाओ। जब तक गोकू यहाँ नहीं है तो क्यों ना कुछ देर उसके दोस्तों के साथ ही खेल लिया जाए। उसे यहाँ बुलाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। रोहन, तुम भी तो एक सुपर सैन हो, तुम इसे संभाल सकते हो ना? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा बुल्मा, पर अभी हालात थोड़े अलग हैं। शायद तुम फ्रीजा के बारे में पूरी तरह नहीं जानती। डैड को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी फ्रीजा को हराने के लिए, और इस बार फ्रीजा अपनी ताकत से कहीं आगे है। मुकाबला कांटे का है। क्या क्या कहा? सॉरी मिस्टर फ्रीजा, गोकू को यहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप प्लीज हमें थोड़ा समय देकर इंतजार कीजिए। इतने दिनों बाद मौका मिला है उस सयन से अपना पूरा हिसाब बराबर करने का, तो क्यों नहीं? तुम्हारे पास 10 सेकंड है, उसे यहाँ बुलाओ। क्या सिर्फ 10 सेकेंड? तुम नहीं बचोगे। ये मत कहना कि तुम्हें मौका नहीं मिला। आगे बढ़ो, खत्म कर दो उन सबको। तैयार रहो। चलो शुरू हो जाओ। तो मेरे हिसाब से हर एक को 170 से निपटना होगा, जब तक गोकू और वेजिटा नहीं पहुंच जाते। ये क्या? यहाँ लड़ना ठीक नहीं है, इन्हें यहाँ से दूर लेकर जाओ। अगर ये लड़ना ही चाहते हैं तो एक एक करके आए ना। बड़ों की इज्जत करना सीखो। इसे तोहफा समझ लो। ये क्या किया तुमने? ठहर जाओ, तुम्हें भी मिलेगा। अब शुरू करते हैं।
बचो इससे। बहुत जिद्दी है ये लोग। हे थैंक्स भगवान, अब मैं बच गया। कोई बात नहीं, तुम भी तो यही करते। सही कहा ना। अब यहीं रुको, थोड़ा आराम कर लो, मैं अभी आया। खत्म कर दो इसको।